नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद, यानी शायद मेरा ख्याल है 5-6 महीने के बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये जो गांधी परिवार के जो नए नेता है अगली पीढ़ी के, उनका दर्शन हुआ। यानी कि यूपी, पंजाब वगैरह वगैरह जो चुनाव, गोवा वगैरह चुनाव हुए थे, उस वक्त प्रियंका वड्रा और राहुल गांधी बहुत लोगों में घूमते थे, कुछ न कुछ करते थे, चुनाव के लिए तैयारियां कर रहे थे। तो इसलिए हर बात पर वो प्रोटेस्ट करते थे। किसान कानून थे, इस पर उन्होंने किया था। फिर लखीमपुर खीरी में कुछ हुए, हिंसा हुई, उसके बारे में किया था। तो बार बार कैमरा के सामने आते थे, मीडिया में आते थे। लेकिन यूपी, पंजाब वगैरह, गोवा चुनाव के रिजल्ट आए और उसके बाद राहुल गांधी मानो भूल गए कि कांग्रेस नाम की कोई पार्टी है। प्रियंका वाड्रा भी भूल गई कि यूपी नाम का कोई प्रदेश है जहां उन्होंने जिम्मेदारी ली है कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने की। प्रियंका वाड्रा भी भूल गई और मानो ये कहाँ गायब हो गए थे, यानी मीडिया से गायब हो गए थे। बाकी वो उनके जो बिजनेसेस है वो तो चलाते होंगे। तो अचानक अभी पिछले एक हफ्ते से इनका दर्शन फिर से शुरू हो गया है। शायद मैं महाराष्ट्र का हूँ तो नॉर्थ की राजनीति में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेता होगा या ऐसा कुछ होगा, इसलिए। वरना तो वो तो कुछ करते होंगे लेकिन लाइमलाइट में नहीं थे। पिछले कुछ महीनों से महाराष्ट्र की राजनीति इतनी उथल पुथल हो रही है कि बाकी की जो घटना है उस पर ध्यान नहीं होता। तो इसलिए होगा शायद। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, इनका दर्शन नहीं हुआ था। पिछले कुछ 2 हफ्तों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी, इनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने बुलाया, इंक्वायरी के लिए बुलाया, कुछ सवालों के जवाब देने के लिए बुलाया, जो कि नेशनल हेराल्ड का मामला है, जहां कुछ 2000 करोड़ की मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है, जो इन्होंने हड़प करने की कोशिश की है, ऐसा आरोप है। उसमें कुछ फाइनेंशियल, आर्थिक घपला हुआ है, घोटाला हुआ है। इस बारे में ईडी ने इनको भी बुलाया। वरना तो महाराष्ट्र पर ही वक्र दृष्टि थी या तो बंगाल पर थी। बंगाल में तो कौन, ममता बनर्जी ने वहाँ के जो पार्थो चैटर्जी करके मिनिस्टर है उनको तो हकाल दिया। इसी मामले में हकाल दिया। कुछ 20-40 करोड़ की कैश मिल गई है वगैरह वगैरह। तो ऐसा ही मामला राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बारे में है। तो जब उनके इस मामले में या आर्थिक लेन देन में, फाइनेंशियल लेन देन में इंक्वायरी शुरू हो गई, तब अचानक फिर से प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, इनको पता चला कि देश में बहुत बड़ी बेरोजगारी आई है, महंगाई बहुत बढ़ गई है। अजीब बात यह है कि इनको अचानक से ये समझ में आता है और ये रास्ते पर निकल आते हैं, घर से निकल आते हैं, रास्ते पर उतर जाते हैं और पूरी पार्टी को उसी काम में लगा देते हैं। तो इसलिए शायद फिर से राहुल गांधी का दर्शन हो गया। मैं किसी चैनल पर देख रहा था कि कोई पत्रकार इनसे पूछ रहा था या ये खुद जवाब दे रहे थे। फिर उन्होंने कांग्रेस के मुख्यालय में एक पत्रकार परिषद भी ले ली और पत्रकार परिषद में उनको जो लगता था वो बोल दिए कि देश में महंगाई है और जो कोई महंगाई के खिलाफ बोलेगा, मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसका आवाज़ बंद करने की कोशिश हो रही है वगैरह वगैरह वगैरह। और इसमें बार ये राहुल गांधी हो या संजय राउत हो, एक ही बात बताते कि हम मोदी से डरते नहीं, हम बीजेपी से डरते नहीं। हम पर कितना भी दबाव लाया जाए, वजन डाला जाए, अत्याचार किए जाए, अरेस्ट किया जाए, धमकियां दी जाए, हम डरने वाले नहीं है, हम इस सरकार के खिलाफ बोलते रहेंगे। ये बात मुझे जज गई। राहुल गांधी बोले
कि मैं मोदी से नहीं डरता, ये तो मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। ये जो इनका बयान है, स्टेटमेंट है, ये मुझे बहुत पसंद आया। राहुल गांधी मोदी से नहीं डरते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उनकी गवर्नमेंट से या उनकी जांच एजेंसियों से राहुल गांधी नहीं डरते। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। और उससे भी ज़्यादा पसंद अगर कोई बात है तो मैं मोदी से नहीं डरता, ये जो इनका कहना है वो मुझे बहुत पसंद आया। और मैं जितना सोचने लगा, देखने लगा, चेक करने लगा, तो मुझे ध्यान में आया कि इतने आरोप पर आरोप कर रहे, आरोप पर आरोप कर रहे, लेकिन मोदी जी इनके किसी आरोप का खंडन तक नहीं कर रहे, ना उसके खिलाफ कुछ जवाब दे रहे, बयान दे रहे। अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, वो प्रियंका वाड्रा या राहुल गांधी कितना भी आरोप करे उसका जवाब तक नहीं देते। तो क्यों नहीं देते? इसका अर्थ सीधा साधा है कि राहुल गांधी मोदी से नहीं डरते, उल्टे मोदी ही राहुल गांधी से डरते हैं। और डरना भी चाहिए, डरना भी चाहिए। लोगों, कौन किससे क्यों डरता है? हमारे जो पुरखे हैं, पूर्वज है, उन्होंने एक कहावत बना रखी है, नंगे से खुदा भी डरता है। नंगे से खुदा भी डरता है, ये हमारे पुरखों ने अनुभव से लिखा हुआ है, हमें एक ज्ञान दे के रखा है। भाई, दुनिया में जीना है तो एक बात ध्यान रखो, नंगे से खुदा भी डरता है, तो तुम भी नंगे से डरो। हमारे पुरखों ने हमें क्या समझाया है? जो हमारे पुरख है वही तो नरेंद्र मोदी के पुरख है, पूर्वज है। और नरेंद्र मोदी जबकि भारत की संस्कृति मानते हैं, तो वो हमारे पूर्वजों को भी मानते हैं। पूर्वजों ने जो ज्ञान दिया है वो नरेंद्र मोदी भी मानते। इसलिए राहुल गांधी मोदी से नहीं डरते, लेकिन मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि पूर्वजों ने कहा है कि नंगे से खुदा भी डरता है। अगर तू खुदा को मानता है, भगवान को मानता है, तो नंगे से डर कर रहो। यही ज्ञान है, यही सीख है हमारे पूर्वजों ने दी हुई, और मोदी जी ये बिल्कुल मानते हैं। इसलिए मोदी जी राहुल गांधी से डरते हैं। अब क्यों डरते हैं, ये और विशिष्ट शब्दों में समझाने की, खुलासा करने की, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी से डरना ही पड़ता है, क्योंकि खुदा भी उनसे डरता है। बाकी के लोगों की बात छोड़ दो। नरेंद्र मोदी, अमित शाह तो बिल्कुल छोटे लोग हैं, चुनाव जीतकर सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, गृह मंत्री बनते हैं, लेकिन खुदा तो नहीं है। नरेंद्र मोदी या अमित शाह या बीजेपी वाले खुदा या भगवान तो है नहीं। अगर भगवान राहुल गांधी से डरते हैं तो मोदी को तो डरना पड़ेगा ना दोस्तों, डरना ही पड़ेगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जो बोलते हैं बिल्कुल सही है। वो मोदी जी से बिल्कुल नहीं डरते, उल्टे मोदी जी अमित शाह राहुल गांधी से डरते हैं। अब देखिए, जिस ढंग से ये मामला सामने आया है, और आज का नहीं है, 10-12 साल पुराना मामला है। 2000 करोड़ की जिसकी मालमत्ता है, प्रॉपर्टी है, ऐसी कंपनी इन्होंने सिर्फ 50 लाख में खरीद ली है, हड़प ली है, और फिर भी बोलते हैं कि हम पर अन्याय हो रहा है। अब देखिए क्या करेंगे। यानी कि निर्भया कांड जो हुआ था, तो निर्भया ने ही हमको लूटा है, हम पर अत्याचार किया है, ऐसा अगर आरोपी बोलने लगे तो खुदा को भी डरना पड़ेगा ना, खुदा को भी डरना पड़ेगा। आप 2000 की प्रॉपर्टी है, वो 2000 की प्रॉपर्टी जिस कंपनी की है, उस कंपनी को 90 करोड़ रुपया लोन देते हो, और वो लोन वसूल नहीं होता, इसलिए उनके पास से शेयर लेते हो कंपनी के, और वो शेयर फिर यंग इंडिया नाम की कंपनी को दिया जाता है, और पूरी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो कंपनी है जिसकी 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो 5 या 50 लाख में राहुल गांधी और सोनिया गांधी हड़प लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे आप? यानी इतना सफेद झूठ, इतना खुलेआम झूठ ये बोल रहे,
और उस पर तो जवाब पूछा जा रहा है, उस पर जवाब नहीं दे रहे कि भैया AJL जो कंपनी है उसके मालिक कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। उनको 90 करोड़ का लोन देने वाले कौन है? राहुल गांधी, सोनिया गांधी, जो कांग्रेस के अध्यक्ष और सचिव थे। फिर वो दोनों कंपनियों का मालमत्ता हड़प करने वाले कौन है? यंग इंडिया। वो किसने बनाई? राहुल गांधी, सोनिया गांधी। यानी कांग्रेस के 90 करोड़ डुबाएंगे और डुबाने वाली कंपनी इनकी। उस डुबाने वाले कंपनी को लोन देने वाले कौन है? वही सोनिया और राहुल गांधी। और फिर वो डुबाई हुई कंपनी खरीदने वाले कौन है? वही राहुल गांधी या ये सोनिया गांधी। और ये हमें खुलासा करो भैया, ये क्या मामला है? आप ही 3-3 संस्थाएं, कंपनियां बनाते हो और यहाँ का पैसा उठाकर वहाँ रखते हो, वहाँ का पैसा उठाकर वहाँ रखते हो और बोलते हो ये सब डूब गया। अब 2000 करोड़ की कंपनी जिसकी प्रॉपर्टी है वो 50 लाख में कैसे मिल सकती है? इसका जरा खुलासा करो। बोला तो वो बात छोड़कर ये बोल रहे महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, आवाज़ दबाया जा रहा है। लेकिन जो सवाल है उसका जवाब तो नहीं देते। आपको आराधना फिल्म याद है? उसमें वो फरीदा जलाल दूसरे जन्म में राजेश खन्ना की प्रेयसी होती है और उससे वो गाना गाते हैं, आज सोमवार है फिर मंगलवार है, फिर बोलते तुमको मुझसे प्यार है, तो बोलती ना 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 ना। और एक समय उस गाने में फरीदा जलाल बोल देती है कि सब कुछ कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। तो राहुल गांधी जो आराधना कर रहे हैं, जो बयानबाजी कर रहे हैं, वो आराधना फिल्म की फरीदा जलाल की आराधना है। वो क्या कहती है? सब कुछ कहूंगी लेकिन वो ना कहूंगी जिसका तुमको इंतजार है। ईडी सीधे साधे सवाल पूछ रही है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीधे साधे सवाल पूछ रहे हैं कि भैया आपकी ही कंपनी, एक कंपनी दूसरे कंपनी को, दूसरी कंपनी तीसरे कंपनी को बेची जा रही है। खरीदने वाले तो कंपनी तो आपकी है, तो ये पैसे कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, क्यों डुबाए जाते हैं, कंपनी क्यों डुबाई जाती है? और 20,000 करोड़ 2000 करोड़ की जिसकी प्रॉपर्टी है वो कंपनी आपके पार्टी से 90 करोड़ का लोन क्यों उठा रही है? इसका तो जवाब राहुल गांधी नहीं देंगे। और पूछा जाए तो वो तो मोतीलाल वोरा ने कर दिया, वो तो ऑस्कर फर्नांडिस ने कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं? कल परसों अगर एक बात आ गई कि कांग्रेस, हाँ तो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने किया, हमने क्या किया है, यानी सब तो डिसीजन करेंगे ये, लेकिन नाम डालेंगे दूसरों का। इसको बेशर्मी कहा जाता है, इसको नंगापन कहा जाता है। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं ना, मैं मोदी से नहीं डरता, क्योंकि इनके बेशर्मी के सामने मोदी भी डर जाता है, कोई भी, खुदा भगवान भी डर जाएगा। तो मोदी की क्या हिम्मत। तो जब राहुल गांधी बोलते कि मैं मोदी से नहीं डरता, तो मुझे वो बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि इनकी झूठ बोलने के सामने भगवान भी शर्मा जाएगा। झूठे से झूठा कोई लुच्चा लफंगा भी इनके झूठ बोलने के सामने डर जाएगा। बात सीधी है। आज कांग्रेस पार्टी के सामने प्रोग्राम क्या है? कुछ भी नहीं है। गांधी परिवार कोई फ्रॉड करेगा, कोई घोटाला करेगा, कोई ढपला करेगा, तो उसके लिए रास्ते पर उतर जाओ। यही कांग्रेस पार्टी के सामने एक प्रोग्राम बच गया है। एक समय था कि गांधी नाम का ही नेता था कांग्रेस का, और उसने आह्वान किया तो हजारों कांग्रेसी रास्ते पर उतर जाते थे, पुलिस की लाठियां खाते थे। लेकिन किस लिए लाठियां खाते थे? उसको सत्याग्रह बोला जाता था, सच के लिए आग्रह करना, और उसके लिए पुलिस अगर मारे तो मार भी सहन करना। इसके लिए कांग्रेस रास्ते पर उतर जाती थी 50, 60, 70, 100 साल पहले। और आज भी गांधी बोलते कि सत्याग्रह नहीं, असत्याग्रह के लिए रास्ते पर उतर जाओ, और कांग्रेस पार्टी रास्ते पर उतर जाती है। और देखिए कल परसों में मेरा ख्याल है चिदम्बरम को
और रिपब्लिक का कोई रिपोर्टर पूछ रहा था तो बोलता है तुमको अंग्रेजी नहीं समझती क्या, यानी बेशर्मी की कोई मर्यादा ही नहीं बची है। जो कांग्रेस सच्चाई के लिए लड़ती थी उसको सत्याग्रह बोला जाता था, और वही कांग्रेस आज जो सच्चाई नहीं है, झूठी बात है, उसके लिए रास्ते पर उतरती है और उसको ही सत्याग्रह बोलती है। उस गांधी में और आज के गांधी में क्या फर्क आ गया देखो दोस्तों। अरे गांधी भी डरते हैं आपको, महात्मा गांधी है वो भी डर जाते हैं आपको। वो गांधी के जो सब स्टैचू बनाए उसके सामने जाकर जब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और बाकी सब कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं तो बेचारे गांधी के स्टैचू है, पुतला है, वो भी अपनी गर्दन झुका देता है शर्म से कि ये कौन से कांग्रेसी है मेरे सामने खड़े हुए, मेरे पुतले के सामने कौन से कांग्रेसी आके खड़ा हो गए और सत्याग्रह कर रहे हैं कि जो झूठी बात के समर्थन में उतरे हैं और खुद को कांग्रेसी बोलते हैं और जो कुछ कर रहे आंदोलन उसको सत्याग्रह बोलते हैं। गांधी भी शर्मा जाते तो मोदी की क्या बात है। मोदी को शर्माना पड़ेगा, मोदी को डरना पड़ेगा, मोदी को राहुल से डरना ही पड़ेगा। तो इसलिए राहुल गांधी एक बात सच बोल रहे कि मोदी उनसे डरते हैं, और एक दूसरी बात सच्ची बोलने को भूल गए। वो बात ऐसे कि अरे मोदी क्या, अमित शाह क्या, खुदा भी मुझसे डरता है। ऐसा अगर राहुल गांधी बोले तो दोस्तों वो सच्चाई होती, लेकिन उस सच्चाई से भी राहुल को नफरत है। दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।